देखो चैप्टर पोएम है आपका साउंड, ठीक है। इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपका इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी अच्छा होगा और आपको रीडिंग देने भी आएगा, राइट। तो चैप्टर कौन सा है? साउंड चैप्टर है इंग्लिश का। ये पोएम है जिन्हें लिखा है रजनी पालुरकर, है ना, पारुलकर, ठीक है। याद रखिएगा, क्या नाम बोलेंगे इसको? हाँ, पारुलकर, राइट, रजनी पारुलकर। देखेंगे अ ट्री इन द वुड्स, यहां पर वुड्स का मतलब हुआ जंगल। वुड्स मीन्स जंगल। देखिए वुड बोल दीजिएगा तो लकड़ी हो जाएगा, वुड बोल दीजिएगा तो लकड़ी हो जाएगा, और वुड्स बोल दीजिएगा तो जंगल बन जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यहां पे अ ट्री इन द वुड्स, ट्री इन द वुड्स इज हैग्ड। हैग्ड का मतलब होता है बच्चे, जैसे पेड़ को काट दिया गया, जैसे पेड़ था ना ये घना, इस पेड़ को यहां से काट कर हटा दिया गया, ऐसे ऐसे क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? हैग्ड बोलते हैं। अ ट्री इन द वुड्स इज हैग्ड, इट्स ब्रांचेस ब्रेकिंग अवे। इनकी टहनियां तोड़ी जा रही है, दूर की जा रही है पेड़ों से। इसमें टहनी होंगी, ये ब्रांच है, ये ब्रांच, इसमें एक ब्रांच निकल गया, है ना। तो इसकी ब्रांच को क्या कर दिया गया चचे? तोड़ दिया गया। इनकी टहनियां तोड़ी जा रही है। ब्रेकिंग अवे का मतलब तोड़कर ले जाना, हटा देना। अवे मतलब होता है दूर कर देना। व्हाट डू द हाफ, हाफ का मतलब होता है आधी। जो ये पेड़ कट गए तो इसका क्या हो गए? आधी। तो इसमें दो पेड़ हैं, दोनों पेड़ को काटकर आधा कर दिया गया, यानी जड़ केवल बचा है थोड़ा सा, ठीक है बच्चे। क्या बचा है इसमें? ये पेड़ है, इस पेड़ का ये भी काट दिया गया। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? विस्पर। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना, धीरे धीरे बात करना, ऐसे को क्या बोलते हैं? विस्पर। टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं, दुख अपनी बता रहे हैं। डू दे मॉन एंड ग्रॉन। बच्चे मॉन एंड ग्रॉन का मतलब होता है कहराना, अपनी शिकायत करना, अपने बिलाप करना। बिलाप का मतलब होता है दुख प्रकट करना एक दूसरे से। तो दोनों कहराते हुए एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? अपनी दुख प्रकट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ नहीं चाहते हैं कि हमें कोई काटे, पेड़ नहीं चाहते हैं कि हमें कोई काटे। ये दोनों आपस में अपनी, मॉन एंड ग्रॉन का मतलब होता है दुख, दुख प्रकट करना, यानी कहराना, दुख बताना, ठीक है। इन द हार्ट ऑफ दियर हार्ट्स। देखिए इसका अर्थ होता है एक दूसरे से अपने दुख की, अपने दिल की दुख को सजा करना। क्या बोला इन्होंने यहां पे? इन द हार्ट ऑफ दियर हार्ट्स। इसका अर्थ होता है कि एक दूसरे के दिल का, है ना, एक दूसरे के दिल में जो दुख है वो बताना। आगे रिमाइंड्स, रिमाइंड्स, यहां पे क्या लिखा है? रिमाइंड्स। रिमाइंड्स का मतलब होता है बच्चे कि यादें ताजा करना, यादें ताजा करना कि हम लोग पहले कैसे थे, जब ये पेड़ बड़ा हुआ होगा, बड़ा होगा, जब नहीं काटा गया तो उस वक्त क्या था, हम लोग क्या थे पहले और अब क्या हो गए। वो पुरानी, जब ये लोग को पेड़ को काटा नहीं गया था, तब ये दोनों अपनी उस पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं और कह रहे हैं, डू दे रिमेम्बर हाउ द वाइंड, वाइंड, इसको विंड पड़ता है बहुत लोग, विंड हवा, विंड टॉस देम, कैसे पता को, पता हमारी कैसे हवा हमारी पताओं को, पता को क्या करते थे? टॉस करते थे। देखिए हवा जब चलती है तो पता कभी इधर इधर, है ना, पीपल के पेड़ के पास जाइए तो हवा उसको क्या करता है? उल्टा पुल्टा करते रहता है। तो वो कह रहे हैं कि हम, हवाएं हमारे पत्तों को क्या करते थे? टॉस किया करते थे, है ना, टॉस किया करते थे, ठीक है। आगे बच्चे, टॉस देम हाउ दे गॉट ड्रेंच इन द रेन। कैसे हम लोग बारिश में
लबालब भीग जाते थे। ड्रेंच का मतलब होता है भीग जाना। जैसे ये पेड़ है बच्चे, ये पेड़ है, तो ये जो पेड़ है, इस पेड़ को जब बारिश होगा, क्या होगा, यहाँ पे बारिश होगा तो पूरी तरह ये पेड़ भीग जाता था। वो बात याद कर रहा है कि जब हम लोग थे अच्छे बड़े, जब नहीं काटा गया था, तो ड्रेंच इन द रेन, हम लोग बारिश में पूरी तरह भीग जाया करते थे। कितना अच्छा लगता था, नहा लिया करते थे हम लोग, ठीक है, स्नान कर लिया करते थे। कौन सी में? बारिश में। एंड द ब्लूसम इन द स्प्रिंग, और बसंत में हम खिला करते थे हम लोग। बसंत ऋतु में नए पत्ते आ जाते थे हम लोग में, कितना अच्छा होता था। पुराने पत्ते गिर जाते थे और नए पत्ते आ जाते थे। ये बात ये लोग याद कर रहा है, अपनी पुरानी बातें याद कर रहा है। जब ये लोग पेड़ था, काटा नहीं गया था, तब पुरानी बातें को याद कर रहे हैं कि हम लोग कैसे थे। ठीक, माने आप सही ना, दो व्यक्ति आपस में बैठ करके अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा है और अपनी आज की दुख को बता रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि हाउ दे माने हम लोग या वे लोग, हाउ दे मतलब बोलेंगे ऐसे, वे लोग गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, कैसे हम लोग बारिश में भीग जाया करते थे, नहा लिया करते थे। आगे है एंड द ब्लूसम्स इन द स्प्रिंग, और बसंत में हम लोग खिला करते थे, पुरानी पत्ते गिर जाते थे और नया पत्ता आता था। एंड द फॉल इन योटमन, योटमन यूटमन, युटमन का मतलब होता है पतझड़, पतझड़, पतझड़ है ना, ऐसे पतझड़ लिखे, यानी पतझड़ के सीजन में नए पत्ते पुराने पत्ते गिर करके नए पत्ते आ जाते थे हम लोग में। कितना अच्छा लगता था, नए कपड़े पहन लेते थे, है ना, पुराने पत्ते हट जाके नए कपड़े आ जाते थे हम लोग के लिए और अच्छा लगता था। पेड़ ना इस सीजन में बड़ी खुश रहता है। आगे ओह, ओह मतलब दुख के लिए होता है। ओह शब्द कोई ना करे, ओह ये किसके लिए है? दुख के लिए। कह रहे हैं ओह बट द वाइंड, बट द विंड, वाइंड, ऐसे वाइन इसको बोलते हैं, वाइन मतलब दारू शराब, ये अलग चीज हो गया, हम वाइंड पढ़ते हैं, या आप विंड भी पढ़ लीजिए। क्या पढ़िएगा? विंड। द विंड, ओह बट द विंड नोज, ओह लेकिन हवा को तो पता है, हवा जानता है। हवा क्या है? जानता है। क्या जानता है? नोज मतलब जानना, नोज मतलब KNOW, इसको बोलते हैं नो। तो नो में जब एस लग जाए तो नोज होता है, ऐसे पढ़ा, नोज नाक, पर इस नोज का मतलब जानता है। क्या है? जानता है। तो नोज जानता है। क्या जानता है? द विंड ब्लोइंग, जब हवाएं चलते हैं, बहते हैं, विथ अ, क्या लिखे है? डिन, विथ डिन इन द प्लेस फॉर लर्न सिंग सच द सॉन्ग, जब हवाएं चलते हैं तो हमारे पत्तों से एक सॉन्ग्स निकलता है, आवाज निकलता है। जब सुन सन्नाटा रहेगा, जहां पे क्या रहेगा? सुन सन्नाटा। क्या रहेगा बच्चे? जहां पे, यहां पर देखिए ना, डिन, डिन मतलब होता है सुन सन्नाटा, यहां पर लिख देता हूं। डिन मतलब होता है सुन सन्नाटा, सुन सन्नाटा। तो जहां सुन सन्नाटा रहता है वहां पर चले जाना आधी रात में, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात को। कहां? पीपल के पेड़ के पास। जब भूत पकड़ लेगा, ऐसा होता थोड़ी है, मन में डर रहता है, जिसके वजह से साइकोलॉजी आप प्रॉब्लम में आकर लगता है आपको पकड़ लिया। नहीं, तो कहने का मतलब है कि जब आधी रात में हम कहां चले जाएं? पीपल के पेड़ के पास चले जाएं, तो उसमें ना हवाएं चलते हैं उस समय, तो पीपल के पत्ते से क्या आते हैं? तेज में हवाएं, तेज में आवाज निकलते हैं। समझो वो लोग गाना गा रहा है, राइट। ये कह रहे हैं कि जब हम लोग हवाएं चलते थे तो सुन सन्नाटा में हमारी हम लोग गाना गाया करते थे। क्या करते थे? गाना गाया करते थे, राइट। सिंग ए सॉन्ग इन अ प्लेस ऑफ फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न का मतलब इन द प्लेसेस, फॉरलॉर्न का मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है शांत जगह, शांत जगह, ठीक है।
तो हम लोग गाना गाया करते थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यहां तक समझ में आ गया है सब। दो पेड़ आपस में क्या कर रहे हैं, अपनी दुख को बता रहे हैं कि मुझे काट देने से क्या दुख होता है। हम लोग को ये जब पेड़ सूख जाए तब काटिएगा तो कोई बात नहीं, हरा में पेड़ नहीं काटना चाहिए, हरा में पेड़ नहीं काटना चाहिए। पर हमारे यहाँ तो काटी जा रही है ना। गवर्नमेंट को कर देना चाहिए कि जो व्यक्ति के दरवाजे पर या खेत में अगर जितना पेड़ है, उस पेड़ के अवज में हम हर महीने 1100 रुपया डालेंगे। कितना डालेंगे? पर पेड़ 1100 रुपया डालेंगे।